दोस्तों, हमारे साथ ऐसा कितनी बार होता है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं और हम कहते हैं हमारी किस्मत ही खराब है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। हम आम तौर पर निराश हो जाते हैं और अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारे भाग्य में ही इतना बुरा क्यों लिखा है और सब गलतियां हमारे ही जीवन में क्यों होती हैं। हमें लगता है कि हमारे पास सही चीजों की कमी है, जिसके कारण हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। कितनी बार हमने बहुत सी चीज बस ये कहकर छोड़ दिए हैं कि किस्मत में ही नहीं है तो मुझे मिलेगी कैसे। हम तो अपने आप को यहां तक तसल्ली दे देते हैं कि इसमें मेरा क्या दोष, मैं और करता भी क्या। अगर ऐसे विचार आपके मन में भी आते हैं तो ये कहानी आपके लिए है, आप इसे अंत तक जरूर देखिए। अगर आप ऐसी बेहतरीन कहानी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? गुरुवार। तब महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उसे युवक से बोले, तुम्हारी क्या समस्या है? युवक ने उत्तर दिया, गुरुवार, मैं बहुत दुखी रहता हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बार बार प्रयास करता हूं लेकिन बार बार असफल हो जाता हूं। मैं जो भी काम करता हूं वह खराब हो जाता है। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती है, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं आपके पास अपनी किस्मत सही करवाने आया हूं, क्या आप मेरी किस्मत सही कर सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कुछ पल तक उसकी आंखों में देखा और फिर उससे पूछे, तुमने किस्मत को कहां देखा जिसे तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है? तब उसे आदमी ने कहा, मैं जो भी काम करता हूं वह खराब हो जाता है, तो मेरी किस्मत खराब ही हुई ना। किसी वक्त मेरे पास सब कुछ था, धन था, सुख शांति से जीवन चल रहा था, फिर मेरे माता पिता गुजर गए, जैसे तैसे करके मैं खुद की परवरिश की। मैंने जिससे सच्चा प्रेम किया उस प्रेमिका ने किसी और से विवाह कर लिया। मैंने मित्र के साथ मिलकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसे मित्र ने ही मेरा व्यापार हड़प लिया। मुझे किसी ने बताया, आप सारी समस्याओं का हल निकाल देते हैं, क्या आप मेरी समस्या को ठीक कर सकते हैं? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारी खराब किस्मत मुझे दे दो, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूं। व्यक्ति ने कहा, मैं किस्मत कैसे दे सकता हूं, वह तो ना ही दिखाई देती है ना ही उसे पकड़ सकते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने पूछा, जब तुम्हें किस्मत दिखाई नहीं देती, तुम उसे पकड़ नहीं सकते, तो तुम्हें कैसे पता यह खराब है? व्यक्ति ने कहा, यदि मेरी किस्मत खराब नहीं होती तो क्यों बने? बनाए काम पर पानी क्यों फिर जाता है? यदि मेरी किस्मत अच्छी होती तो सब कुछ ठीक होता। तब महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तुम ठीक दिखाई देते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक दिख रहा है, तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं। अगर तुम्हारी किस्मत खराब होती तो तुम्हारे अंग भंग होते, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है, तो फिर तुम क्यों कह रहे हो तुम्हारी किस्मत खराब है? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप नहीं समझ रहे हैं, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, लोग रोज मेरे घर धमकाने आते हैं। मैंने जिनसे कर्ज लिया था वह मुझे मरने तक की धमकी देते हैं। मेरा घर भी उन्होंने छीन लिया है और अभी भी मेरे पीछे पड़े हैं। अब ऐसे में मैं क्या करूं जिससे सब कुछ ठीक हो जाए? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, तो समस्या गंभीर है। व्यक्ति ने उदासीनता के साथ कहा, जी हां। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि इस दुख का सामना करने के लिए तुम जीवित हो और तुम इसी जीवन से ही अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हो। फिर महात्मा बुद्ध उसे युवक को लेकर पास वाली नदी के किनारे गए और कहा, देखो, अगर इस नदी में मैं एक पत्ता गिरा दूं तो वह किस दिशा में बहेगा? व्यक्ति ने कहा, जिस ओर नदी बह रही है पत्ता उसी दिशा में जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। अब बताओ, पत्ते की किस्मत किसके हाथ में है? व्यक्ति ने कहा, पत्ते की किस्मत नदी के हाथ में है, वह जहां चाहे इसे ले जा सकती है। तब बुद्ध ने कहा, लेकिन पत्ता तो मेरे हाथ में है। फिर व्यक्ति ने कहा, तो फिर पत्ते की किस्मत आपके हाथ में है, आप जो चाहे कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, इस पत्ते की किस्मत मेरे हाथ में नहीं है, मैं इसे चाहकर भी सूखने से नहीं रोक सकता हूं। जब तक यह पेड़ से लगा था तब तक इसे ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन अब यह पेड़ से अलग हो गया है, इसलिए अब यह ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। अब बताओ, इस पत्ते की किस्मत अच्छी है या बुरी है?
व्यक्ति ने कहा, गुरुवर मुझे नहीं पता, आप ही बताइए। महात्मा बुद्ध ने कहा, इसकी किस्मत अभी भी अच्छी है, क्योंकि यह अब भी जीवित है और वह सब कुछ कर सकता है जो पेड़ पर लगे रहकर नहीं कर सकता था। अब यह स्वतंत्र है। यह कहकर बुद्ध ने उस पत्ते को हवा में छोड़ दिया। वह पत्ता उड़ता उड़ता नदी में जाकर गिरा। बुद्ध ने कहा, देखो, इसने उड़ान का भी आनंद ले लिया और अब यह नदी में तैरने का भी आनंद ले रहा है। लेकिन जब यह पेड़ पर लगा होता तो इतना आनंद नहीं ले पाता, इतना स्वतंत्र नहीं होता। अगर तुम इस पत्ते को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि इसने कितने छोटे छोटे जीव को अपने ऊपर बिठाकर नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर ले जा रहा है। इस पत्ते की किस्मत अच्छी है, क्योंकि वह पत्ता अपना नए अवसर को ढूंढने में लगा है। तुम्हारी समस्याएं तुम्हें उड़ान का अवसर दे सकती हैं यदि तुम उन्हें सकारात्मक नजरिए से देखो। वह व्यक्ति वहीं खड़े होकर महात्मा बुद्ध के वचन पर विचार किया और धीरे धीरे उसने पूरी कहानी के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझना शुरू किया। और फिर उसे व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध की ओर देखते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं गुरुवर, मैंने अपने भाग्य पर ध्यान देने में ही अपनी पूरी दृष्टि को सीमित कर दिया। मैंने हमेशा समस्याओं और मुश्किलों पर ही ध्यान केंद्रित किया, उसमें मौजूद अवसरों पर मैंने ध्यान नहीं दिया। हे भगवान, मुझे अब समझ में आ गया है कि मेरी बुरी किस्मत बस एक डर और निराशा से उत्पन्न एक धारणा थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में होती है। हम खुद अपने जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं, हमें खुद ही निकालना होता है। चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखकर हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी किस्मत को सुधार सकते हैं। दोस्तों, ऐसी कहानी हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी बेहतरीन कहानी मिलती है।